ध्यान नहीं दिया था। और आप काशी, यही हाल हमारे काशी विश्वनाथ जी का है। आज तक किसी सरकार ने, अगर माननीय मोदी जी ने ही काशी विश्वनाथ का कायाकल्प किया है, बाकी आज तक किसी भी सरकार ने काशी विश्वनाथ की तरफ नहीं किया था। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विकास, हमारा जनता का। धीरे धीरे संजय जी आप वहीं आएंगे, मेरे को पता है। जय श्री राम पर आ गए, थोड़ी देर में पाकिस्तान पर आ जाएंगे, नहीं, फिर नहीं, जिन्ना नहीं, पर आ नहीं, सर, जाएंगे, नहीं, फिर रंग से ना, आप ना, बताने ना, लगे। हमें किसी, हम जिन्ना क्या हैं, मुस्लिम क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने, जो हमारा प्रयास होना चाहिए, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारे ऋषियों मुनियों महापुरुषों का जो एजेंडा था, हम उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो भारत में सुशासन लाने का काम किया है और बहुत बड़े पैमाने पर भारत में एक नया भारत बनने जा रहा है। फिर भी मुख्यमंत्री बयान दे देते हैं एक विशेष वर्ग की ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है ना, एजेंडा सबका साथ सबका विकास, फिर भी बयान आ जाता है एक विशेष वर्ग ही जनसंख्या बढ़ा रहा है। नहीं सर, अब देखिए, जहाँ तक हमें जनसंख्या बढ़ाने की बात आ रही है, अब हो सकता है कि ऐसा, मतलब जो लोगों की अपनी अपनी सोच रही हो, जनसंख्या बढ़ाना या जनसंख्या बढ़ने से तो समस्याएं आ रही हैं। इस पर भी एक कोई कठोर कानून बनना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर कोई कठोर कानून नहीं बनता है तो एक तरफ रहता है हम दो हमारे दो, और एक तरफ रहता है जितना हो पाए उतना होने दो। तो देश के संसाधनों पर आखिर समस्या तो आएगी। अब टैक्स दो, हम दो हमारे दो वाला टैक्स देगा, और जो बहुतायत जनसंख्या वाला जंबो जेट फैमिली वाला है उसको कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? समस्याएं तो हैं। इस नाते इस पर सर एक कठोर कानून तो आना ही चाहिए। बिल्कुल सर, इस पर तो मेरी सहमति है। जी सर, देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सर, और ऐसा होना चाहिए। जरूरी है। जी सर, एकदम जरूरी है। तो ये राहुल गांधी का क्या होगा? आप सभी चीजें कर देंगे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं, दाढ़ी बढ़ा ली है, सारे तो काम कर लिए, कमी कहाँ रह गई? प्रधानमंत्री बनेंगे अब कह रहे 2024 में। अब देखिए सर, एक लंबे समय तक उनको सरकार चलाने का अवसर भारत में मिला था। मेरा जहां तक जानना है कि लगभग 40 वर्षों तक माननीय राहुल गांधी जी के परिवार के लोगों ने यहां राज चलाया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में वंशवाद, परिवारवाद नहीं चलना चाहिए। जबकि मैं, जहां तक मेरा मानना है सर, व्यक्तिगत तौर पर या वैसे आम तौर पर भी, कि कांग्रेस तो एकदम टोटल वंशवाद के पद चिन्ह पर चल रही है, जबकि वंशवाद जो है ये लोकतंत्र की निशानी नहीं। भाजपा में नहीं है? नहीं, कतई नहीं है सर। अमित शाह के बेटे का ही नहीं है सर। अमित शाह के बेटे नहीं, वो वंशवाद आप क्या नाम नहीं है? मान सकते सर। क्या नाम है? जो भी होगा सर, नाम नहीं जानते? अरे वंशवाद उसको नहीं माना जा सकता। राजनाथ जी के बेटे का क्या नाम है? वंशवाद उसको नहीं माना जा सकता है। देखिए, ऐसा है, ना जी ना। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी हैं, कल कौन हो जाएगा पता नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद कौन होगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन जो वंशवाद की पार्टियां हैं उनमें तो कन्फर्म पहले से ही है कि जब ये जीतेंगे तो इनका प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी।